दोस्तों जय हिंद। अभी हम देखने वाले हैं जनजाति, है ना, और राज्य। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। छोटे छोटे शॉर्ट्स भी डाल देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसे सवाल आते हैं। अरुणाचल प्रदेश आपतानी मिसमी डफला मीरी आका सिम्फो खामती। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा। याद ऐसे नहीं होगा आसानी से, ठीक है, बहुत मुश्किल है। पर एक बार देखने के बाद ये पीडीएफ जब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, अबाउट, वहाँ पे मिलेगा, ठीक है, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। असम, असम में क्या है तो चकमा, मिकिर, कचहरी, बोरा। मेघालय गारो, खासी, जयंतिया और हमार। गारो, खासी, जयंतिया वहाँ पे पहाड़ियों के नाम भी हैं, ठीक है। नागालैंड में नागा, अंगामी, कोन्याक, लोथा, ये सब क्या है, जनजातियों के नाम। मणिपुर, मणिपुर में क्या है तो मणिपुर में कुकी, लेपचा, मुग, ठीक है। लेपचा जो है ना, लेपचा और भूटिया, ये सिक्किम में भी है, ठीक है, भूटिया, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, भूटिया, चकमा, गारो और कुकी, ये कहाँ पे है तो त्रिपुरा में। और कुकी जो है वो मणिपुर में है ना, याद रखना। मिजोरम, मिजो, लखेर। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल तो असुर, भूमिज, बिरहोर, लोढ़ा, लेपचा, माघ, महली, माल पहाड़िया और पोलियो। ये जो माल पहाड़िया है, महली है, असुर है, भूमिज है, बिरहोर है, ये सारे हमारे झारखंड में भी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। झारखंड, संथाल, पहाड़िया, मुंडा, हो, बिरहोर, उराव। संथाल, मुंडा, उराव, हो, ठीक है। उसके बाद पहाड़िया, बिरहोर अभी बताया आपको, तमड़िया, ठीक है, और भी जनजाति हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, थारू, भाटिया, जौनसारी, भोगछा, राजी, खासा, भुइया, खरवार, मांझी और कोल, ठीक है। कोल हमारे यहाँ भी झारखंड में भी है, ठीक। ओडिशा तो जुआंग, सवारा, करिया, खोंड, कंद। देखो ये जनजाति आसान नहीं है याद करना, ठीक है, बार बार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होगा, याद रखना। हिमाचल प्रदेश गद्दी, गुज्जर और किन्नर। आगे बढ़ते हैं। जम्मू और कश्मीर तो गद्दी और बकरवाल, है ना। राजस्थान भील, मीना, कठोरिया और गरासिया। कालबेलिया भी है, कालबेलिया, ठीक है। कालबेलिया नृत्य के बारे में भी पूछता रहता है, याद रखना। कालबेलिया नृत्य भी है और कालबेलिया वहाँ की जनजाति भी है। आंध्र प्रदेश जो परफॉर्म करती है उस जनजाति को भी कालबेलिया ही बोलते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में चेंचू, यंदवई, कुरुम्बा, खोंड, बगदाज, कोया, बागता, ठीक है, गदाबा। केरल में इरूला, कुरुम्बा, कादर और पुलियान, ठीक। अभी केरल में एक लोकसभा जो वायनाड सीट है उसका उपचुनाव हुआ है, तो याद रखना। तमिलनाडु टोडा, कोटा, कुरुम्बा और बडगा। अंडमान और निकोबार ग्रेट अंडमानी, निकोबारी, ये तो याद रह जाएगा, ये दोनों तो, है ना। ओंगे, जारवा और सोमपेन, सेंटेनली, ठीक है। सेंटेनली ये वही जनजाति है, ठीक है, जो एक आया था ना, वहाँ पे जो जनजाति है उनके ऊपर कुछ उल्टा सीधा कर रहा था और ईसाई मिशनरी की तरह काम कर रहा था, तो वहाँ पे उसको मार दिए, है ना, जो जनजाति थे वहाँ लोकल, वो बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। किसी के जिंदगी में ज़्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो पहाड़ी मारिया, मुरिया, दंडामी, गोंड, है ना, बैगा, परजा, भट्टरा, अगरिया, भील। भील के बारे में ज़्यादा पूछता है, गोंड के बारे में पूछेगा, बैगा के बारे में पूछेगा। देखो हर जनजाति का में नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
एक आइडिया रहना चाहिए कि नहीं ऐसे सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। अब आ जाते हैं थोड़ा करंट से। तो सबसे पहला न्यूज़ है वो थोड़ा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की सरकार के लिए किरकिरी है। देखो क्या है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय जो है हाई कोर्ट, वह 6 मुख्य संसदीय सचिवों, वहां पे जो जो सचिव नियुक्त किया था ना हिमाचल प्रदेश की सरकार है ना, वो 6 जो है वो मुख्य सचिव नियुक्त किए थे, ठीक है, उनको निरस्त कर दिया है हाई कोर्ट ने। कहा क्या है तो पढ़ते हैं। नियुक्ति को रद्द कर दिया और जिस कानून के तहत ये नियुक्तियां भी की गई थी उसे भी अमान्य घोषित कर दिया। न्यायमूर्ति विवेक ठाकुर और बीसी नेगी की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि इन सीपीएस की सभी सुविधाएं और विशेषाधिकार जो है वो तत्काल प्रभाव से खत्म कर दो। ठीक है, तो ये पूछेगा क्या है ये नियम, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस बीसी नेगी है ना, विपिन चंद्र नेगी, क्या किया है, हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश संसदीय सचिव नियुक्ति, वेतन भत्ता, शक्तियां और विशेषाधिकार जो एक संशोधन विधेयक था 2006 का, उसको संशोधित करके जो ये ऐसे बनाया था ना, 6 लोगों की जो भर्ती किया था सचिवों को, उसको निरस्त कर दिया। ठीक है, याद रखना। इससे पहले एक चीज याद रखिएगा, जो एनडीए की गवर्नमेंट की सरकार है, भारत सरकार है ना, वो कुछ लोगों की जो भर्ती निकाली थी ना यूपीएससी के तहत, सचिवों की, संयुक्त सचिवों की, है ना, जॉइंट सेक्रेटरीज की, तो ये उसी प्रकार का कुछ है जिसको कांग्रेस विरोध कर रही थी और यहाँ पे जो है वो उसके साथ कर रही थी। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है ना, सुखविंदर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये उनके लिए कहीं ना कहीं बैकफुट लाने के लिए है। सुखविंदर सिंह सुक्खू याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री। और राज्यपाल की बात करें तो शिव प्रताप शुक्ला, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। और लोकसभा सीटों की संख्या 4 और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है तो वो है 68। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 6 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। एक्चुअली कहाँ कहाँ जाएंगे, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। क्यों जाएंगे तो ये दोनों देश तो जाएंगे ही। ब्राजील क्यों जा रहे हैं तो ब्राजील में जाएंगे 19वें G20 शिखर सम्मेलन में। ठीक है, 2024 का जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है वो कहाँ पे होगा, ब्राजील में। इससे पहले जो 18वां हुआ था वो 2023 में, वो कहाँ पे हुआ था तो अपने देश भारत, नई दिल्ली में। ठीक है, याद रखना। तो भारत में, अच्छा भारत, अच्छा अपने विदेश सचिव कौन है जो इसकी जानकारी दे रहे हैं तो विक्रम मिस्त्री। इनका जो भी कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया हाल में, तो याद रखना इनका नाम क्या है, विक्रम मिस्त्री, विदेश सचिव। ठीक है, 2023 में जो हुआ था वो भारत, नई दिल्ली में हुआ था। याद रखना, उन भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकन जो संघ है ना, अफ्रीकन यूनियन, उसको सदस्यता दिया था भारत सरकार ने। मतलब भारत की अध्यक्षता में मिला है, भारत क्या देगा, मतलब सभी ने मिलकर दिया है। तो अफ्रीकन जो यूनियन है उसको किसकी अध्यक्षता में मिला था तो पिछले साल 2023 में। ये बहुत चर्चे में था तो पूछा जा सकता है ऐसे प्रश्न। ठीक है, याद रखना। एक और चीज, भारत में जब हुआ था तो शेरपा कौन थे तो अमिताभ कांत, पूर्व सीईओ नीति आयोग के, अमिताभ कांत। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, ठीक है, इसका आयोजन हो रहा है IITF का 43वां संस्करण, कहाँ पे तो नई दिल्ली में। याद रखना, भारत मंडप में। इसके उद्घाटन कौन करेंगे तो अपने पीयूष गोयल, केंद्रीय मंत्री हैं जो पीयूष गोयल, याद रखना। ठीक, अच्छा इसका थीम क्या है तो इस वर्ष जो मेला आयोजन हो रहा है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उसका इस वर्ष का विषय क्या है तो 2047 में विकसित भारत, याद रखना। ठीक है, और क्या तो इस वर्ष का फोकस राज्य क्या है तो हमारा झारखंड। ठीक है, तो ये बड़ी सम्मान की बात है। हाँ, यहाँ पे लोग जो है वो, मुख्यमंत्री या सरकार जो है वो मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं होना चाहिए, तब जाके कुछ फायदा होगा। ठीक है, और भागीदार देश बिहार और उत्तर प्रदेश, मतलब झारखंड फोकस राज्य है और उसके पड़ोसी राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो भागीदार राज्य है। ब्रिटिश लेखिका जो है सामंता हार्वे, ठीक है, ब्रिटिश की है लेखिका है सामंता हार्वे, इनको क्या मिला है तो ऑर्बिटल, एक पुस्तक इन्होंने लिखा है। ठीक है,
इसके लिए मिला है 2024 का बुकर पुरस्कार। ठीक, सीधी सी बात है। तो बुकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और शुरुआत कौन किया था? तो अच्छा, कहाँ पे हुआ था? तो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। ठीक है, याद रखना, इंग्लैंड में हुआ था 1969 में। और ये इसको शुरुआत कौन किया था? तो मैकेनल कंपनी। ठीक है, मैकोनल, डबल मैकोनल कंपनी। ठीक है, कितना पैसा दिया जाता है? तो 60,000 पाउंड कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा बुक है एक बार देख लो अगर, तो बुक ऑर्बिटल, ये पूछता है बुक। ठीक है, ऑर्बिटल किसको मिला है? तो सामंता हार्वे। ये कहाँ की है? तो ब्रिटेन की। ठीक है, इसका मुख्यालय बता दिया इंग्लैंड में, कब? 1969 में। क्रिकेट में सेंचुरियन, अच्छा क्रिकेट के बारे में हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली क्या हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका और भारत का 4 मैचों का T20 चल रहा है। ठीक है, जिसमें हम एक एक से बराबर थे, अभी 2-1 से हम बढ़त बना लिए हैं। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे, ये पुराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए, जनजातीय गौरव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष समारोह की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, मतलब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को, 150वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए हम मना रहे हैं क्या? जनजातीय गौरव दिवस। कहाँ पे शुरुआत मोदी जी ये कहाँ पे मनाने वाले हैं? तो बिहार के जमुई का दौरा करेंगे और यहीं पे ये शुरुआत करेंगे इसका। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए बिहार के जमुई का दौरा करेंगे, मतलब यहीं पे मनाएंगे मोदी जी। ठीक है, श्री मोदी कल सुबह भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट का अनावरण करेंगे। ठीक है, याद रखना क्या चीज है? तो एक स्मारक सिक्का भी और एक डाक टिकट भी। किसके लिए? तो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर। कितनवीं? तो 150वीं जयंती। कहाँ मना रहे प्रधानमंत्री मोदी जी? तो बिहार के जमुई में। ठीक है, बिहार के जमुई की तुलना में झारखंड में मनाए तो ज्यादा बेहतर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू शहर के बाहरी इलाके में एक्चुअली क्या एक त्योहार मनाया जाएगा, झीरी गांव में, झीरी मेला। ठीक है, झीरी मेला याद रखना। ये कितने दिन का है? तो 10 दिवसीय त्योहार झीरी मेला। पूछता है कई बार कौन मनाता है? तो जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्यों? तो पढ़ते हैं इसके बारे में, झीरी मेला के बारे में। यह मेला 16वीं शताब्दी के डोगरा नायक और क्रांतिकारी तथा ईमानदार किसान बाबा जीतो, ठीक है, इनके सर्वोच्च बलिदान से जुड़ा हुआ है, जो एक ब्राह्मण थे और माता वैष्णो देवी के महान भक्त भी थे। ठीक है, कौन? बाबा जीतो। कौन सा त्योहार? तो झीरू मेला। ठीक है, याद रखना। अच्छा, जम्मू कश्मीर का नाम आ गया है तो थोड़ा सा, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 7, विधानसभा सीटों की संख्या 114। टोटल चुनाव कितने हुए? 90। क्यों? क्योंकि 24 जो है वो पीओके में है अपना। ठीक है, याद रखना, पीओके में। उसके बाद मुख्यमंत्री का नाम आपको पता होगा, उमर अब्दुल्ला, है ना। और गवर्नर कौन है? तो मनोज मनोज सिन्हा। ठीक है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अभी राष्ट्रपति बने हैं नए नए, तो पूर्व डेमोक्रेटिक तुलसी गबार्ड। अच्छा, पूछा जा सकता है ना कौन सी पार्टी से है? तो याद रखना रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, रिपब्लिकन, रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, हुआ क्या है? अच्छा, यहाँ पे विनय मोहन क्वात्रा जो है अपने ये है राजदूत है। राजदूत कौन है अमेरिका के? तो विनय विनय मोहन क्वात्रा। तो ये जो खुफिया एजेंसी में निदेशक नियुक्त किया है ना, किनको? तुलसी गबार्ड को। और सीनेटर में राष्ट्रपति जो है वो किनको? मार्को रूबियो को विदेश मंत्री नियुक्त किए हैं। एक्चुअली ये इसका नाम इस तरह इसलिए आया है क्योंकि ये भारत के पक्ष में रहते हैं। ठीक है, इसलिए। ठीक, तो याद रखिएगा नाम थोड़ा सा। पुरुष क्रिकेट में अभी बताया आपको अफ्रीका में, है ना। तो दक्षिण अफ्रीका और भारत के साथ खोल रहा है 4 मैचों का श्रृंखला। ठीक है, जिसमें 2-1 से हम आगे हो गए 3 मैचों का। ठीक है, ये मैच हो कहाँ रहा है? तो मैच हो रहा है अफ्रीका में ही। ठीक है, सेंचुरियन में। ठीक है, सुपर स्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में ये मैच हो रहा है।
और हम 3 मैचों की श्रृंखला में, सॉरी 4 मैचों की श्रृंखला में हम 2-1 से बढ़त कर लिए हैं। ठीक है। उसके बाद साउथ अफ्रीका की बात करें तो राष्ट्रपति यहाँ के सिरिल रामाफोसा, आपको नाम याद होगा क्योंकि 2019 में ये आए थे अपने यहाँ 26 जनवरी के दिन, चीफ गेस्ट सिरिल रामाफोसा। ठीक है, सिरिल रामाफोसा याद रखना। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अपने राजदूत कौन है? तो प्रभात कुमार, प्रभात कुमार याद रखना। ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो 3 है। कौन कौन सी राजधानी है? तो याद रखना, केप टाउन, प्रिटोरिया और ब्लूम स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, ब्लूम फोंटेन। ठीक है, ब्लूम फोंटेन। 3 राजधानी, केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लूम फोंटेन, आपको बताया। और इसकी जो करेंसी है वो है रैंड, RAND, रैंड। ठीक। चलो, अभी इतना ही। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर। जय हिंद।